जिन भी फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, थकावट बहुत ज़्यादा बन रही है, अचानक से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, या जो साइकिल्स है वो बहुत ही इरेगुलर आती है, कभी पीरियड्स आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। कुछ फीमेल्स जो डायबिटिक हो गई हैं या टुवर्ड्स डायबिटीज जा रही हैं, प्री डायबिटिक रेंज में भी फॉल कर रही हैं, उनके भी शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपकी बॉडी में अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, नॉर्मल रेंज से अबव जा रहे हैं या बिलो हो रहे हैं, आपकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, फाइब्रॉइड इश्यूज आ रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं, उससे भी लड़ने में ये आपकी मदद करता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जो आपके हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करते हैं। तो जिन भी फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फेस पे एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, थकावट बहुत ज्यादा बन रही है, अचानक से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, या जो साइकिल्स है वो बहुत ही इरेगुलर आती है, कभी पीरियड्स आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, पेन बहुत ज्यादा बन रहा है या ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो रही, स्पॉटिंग हो रही है, कभी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे आपके लक्षण होते हैं कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो हम कैसे अपने हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं? आप अपनी किचन की हेल्प से बहुत इजीली अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आपको कोई भी एडिशनल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, कुछ घरेलू उपचार को फॉलो करना है, कुछ ऐसी बेसिक होम रेमेडीज है जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथी दाना के साथ, जो आपके किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है और जिसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपके हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है, आपके बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रही है उससे भी लड़ने में मदद करती है। कुछ फीमेल्स जो डायबिटिक हो गई हैं या टुवर्ड्स डायबिटीज जा रही हैं, प्री डायबिटिक रेंज में भी फॉल कर रही हैं, उनके भी शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप उस पानी को भी पी लीजिए और जो मेथी दाना है उसको आप च्यू करके ले सकते हैं। तो डेली ऐसा करने से आपके हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन पीसीओडी की कंडीशन अगर जनरेट हो रही है, वेट इम्बैलेंस हो रहा है, अचानक से फ्लक्चुएशन आ रही है वेट के अंदर, वो भी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड जो हमारी रेमेडी है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आपके गार्डन में इजीली मिल जाते हैं या आपने पूजा की जगह कहीं लगा रखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 तुलसी के पत्ते डेली बेसिस पे लेते हुए, या तो आप इसका काढ़ा बना के इनटेक कर सकते हो, पानी में बॉईल करके तुलसी टी की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका इन्फ्यूजन बना सकते हैं। मतलब कि नॉर्मल आपकी वाटर बॉटल के अंदर 4-5 तुलसी के पत्ते या उसकी मिंजरें भी होती है, जो सीड्स होती है, उसको आप साथ में डाल के यूज कर सकते हैं। उसी पानी की कंजम्पशन थ्रू आउट द डे आप करेंगे। ऐसा 1-2 दिन आप उस बॉटल में छोड़ भी दोगे तो उसका फ्लेवर भी आता है और उसका इफेक्ट भी आता है। ये भी आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स इरेगुलेट हो रहे हैं, इरेगुलेशन हो रही है, रेगुलेट नहीं हो पा रहे, उसको करेक्ट करने में हेल्पफुल साबित होती है। इवन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर है, तो कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन अगर बन रहे हैं उसको भी सॉल्व करने में ये मदद करते हैं। तो आपके हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, चेहरे पे एक्ने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो तुलसी के पत्ते आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। थर्ड आपका आ जाता है नारियल पानी। नारियल पानी अगर आप डेली बेसिस पे एम्प्टी स्टमक इनटेक करते हो, वैसे तो आप कभी भी पीजिए, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, बट खाली पेट पीने पे उसके फायदे और ज्यादा हैं। ये क्या करता है, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को अच्छा रखता है। बॉडी में अगर फटीग बन रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा है, उसको सॉल्व करने में मदद करता है। स्पेशली ड्यूरिंग समर्स आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। आपका मेटाबॉलिज्म को बेटर करते हुए जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे थायराइड इश्यूज है, पीसीओडी है, या अचानक से वेट गेन हो रहा है, आपकी डायबिटीज की तरफ आप बढ़ रहे हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये अकेले ही मदद कर देता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गार्लिक, लहसुन, जो हम अपनी डेली रूटीन में खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किचन में यूज कर रहे होते हैं। इसको आपको इनटेक कैसे करना है, सुबह उठकर खाली पेट आप एक कली लहसुन की, जो छोटा सा बल्ब का हिस्सा होता है, वो आप स्वॉलो कर सकते हो 1 गिलास पानी के साथ। ये क्या करेगा, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एकदम से अचानक से स्पाइक अप कर रहे हैं, या फिर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। आपके वेट को भी बैलेंस करता है, आपके लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्पफुल साबित होता है, और इवन आपकी बॉडी में अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं,
नॉर्मल रेंज से अबव जा रहे हैं या बिलो हो रहे हैं, आपकी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, फाइब्रॉइड इश्यूज आ रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं, उससे भी लड़ने में ये आपकी मदद करता है और हार्मोन्स को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए आपके पीरियड्स को नेचुरली रेगुलर करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हल्दी वाला दूध, जिसे हम एक गोल्डन मिल्क की तरह या गोल्डन ड्रिंक की तरह यूज करते हैं। तो हल्दी वाला दूध आपको क्या करना है, सोने से पहले आप उसका इंटेक कर सकते हो। एक छोटे कप में आप या तो कच्ची हल्दी जो अवेलेबल होती है, एक आपके अदरक की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसको ग्रेट करते हो तो येलोइश होती है अंदर से, उसका इंटेक भी आप कर सकते हो। उसको ग्रेट करके दूध में बॉईल करके आप यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल हल्दी पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। दूध में बॉईल करके आप सोते समय इस दूध का इंटेक अगर करते हैं तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर होता है। तो आपके पेल्विस के अंदर कोई भी इंफ्लेमेशन कॉज हो रही है, अगर कोई सिस्टिक लेजन बन रही है या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी से आप सफर कर रहे हैं, तो उनको भी ये सेटल करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर होता है। तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके पीरियड्स वहाँ पे नेचुरली रेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सारी होम रेमेडीज के अलावा कुछ छोटी छोटी टिप्स को आपको फॉलो करना है डेली बेसिस पे। 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर वॉक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। खाने में फाइबर की मात्रा को जोड़ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, नट्स के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, या फिर आप अपनी डेली डाइट में से जितना भी जंक फूड ले रहे हैं उसको टोटली अवॉइड करना, अपनी डेली रूटीन को सॉल्व करना, अच्छे से मेंटेन करना, अब स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, साथ के साथ अपने स्लीप पैटर्न पे आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके ये सारी की सारी रूटीन ठीक रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे पीरियड्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं, या कोई भी परेशानी आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ फेस कर रहे हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ हार्मोनल पिल्स लेने से आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते। आप इस तरीके से नेचुरली अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हेल्दी रख सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।